हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जब टोक्यो से वापस आता है तो वो विंग को नहीं पाता। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि विंग कहाँ गया। वहीं वो सिचेन से विंग के बारे में पूछता है, जहाँ सिचेन विंग को वांग जी को बताते हैं कि विंग को जियांगचंग लेकर चला गया। ये सुनते ही वांग जी पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि उसके पास विंग नहीं है और वो विंग को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। अब जब विंग नहीं है तो वो इतना पागल हो गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। वहीं हम देखते हैं कि सिचेन जो ये देखते हैं वो एक पल के लिए तो वांग जी से डर भी जाते हैं, लेकिन वो फिर खुद को संभालते हैं। वहीं वांग जी जो चांग फैमियान के पास जाता है और विंग के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। वहीं वांग जी जो वापस अपने लैंड मेंशन में आ जाता है और पूरी तरीके से उस कमरे में उसे विंग के होने का एहसास था। वो अपनी मुट्ठियां बार बार दीवार पर मारता है और कहता है, जियांगचंग तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया। तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे विंग को यहाँ से ले गए तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम गलत सोचते हो जियांगचंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वांग जी विंग को ना ढूंढ पाए। विंग सिर्फ मेरा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को मुझसे दूर ले जाने की। अब तुम मेरे सामने आओ जियांगचंग, मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ तुम नहीं जानते। ऐसा कहता है। वहीं वो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो गया था। तभी अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। उधर से एक पर्सन कहता है, बोलिए सर। वांग जी कहता है, यूबिन। यूबिन कहता है, जी सर। वांग जी कहता है, यूबिन मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, चाहे ये इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे बस इसका पता लगाओ। यूविन कहता है, ठीक है सर। वहीं वांग जी जो यूविन को एक फ़ोटो डालता है। यूविन जैसे ही उस फोटो को देखता है, यूविन एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी उसे फिर से कॉल करता है और कहता है, क्या तुम्हें फ़ोटो मिला। यूविन कहता है, जी सर। वांग जी कहता है, ये इंसान कहीं भी हो, तुम्हें जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग इस पर लगाओ। देश का, दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहना चाहिए। मुझे ये इंसान चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है यूविन मैं क्या कह रहा हूँ। यूविन कहता है, जी सर मैं समझ गया। मैं इतना समझ गया कि इंसान आपके लिए बहुत मैटर करता है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। इसे ढूंढो और मुझे जानना है कि ये कहाँ है। जिस पर यूविन कहता है। तभी हम देखते हैं यूविन जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। यूविन कहता है, तुम जानते हो ना कि सर ने हमसे क्या कहा है। सभी लोग जो यूविन की तरफ देखते हैं, यूविन वो फोटो एक पर्सन को देता है और कहता है, इसकी जितनी कॉपी निकाल सकते हो निकालो और तब इसे अपने पास रखो। हर जगह, हर चीज़ में और हर दूसरी शहर में जाकर इस पर्सन को ढूंढो। अगर हमें ये पर्सन नहीं मिला तो तुम जानते हो ना कि वांग जी सर हमारे साथ क्या करेंगे। जिस पर सभी यूबिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी के चेहरे पर एक स्मक था। वो कहता है, विंग तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे छोड़कर। मैं भी देखता हूँ जब तुम वापस आओगे कि तुमने मुझे छोड़कर क्या किया है। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा था। तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की विंग। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब 2 दिन बीत चुके हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से पागल हो रहा है, क्योंकि सच में कोई विंग को ढूंढ ही नहीं पा रहा। इतने सारे लोग, उन्होंने हर जगह विंग को ढूंढा है। उन्होंने पूरे चाइना में ढूंढा, हर जगह ढूंढा है। उन्होंने ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां वो विंग को ना ढूंढने जा सकें। वहीं वांग जी ने कई बार सिचेन से पूछने की कोशिश की, लेकिन सिचेन को वांग जी की आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि अभी वांग जी को अच्छे से अपनी फीलिंग का एहसास नहीं है। वो अभी भी ज़बरदस्ती विंग को पाना चाहता है। इसलिए वो कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता है। वहीं वांग जी में और सिचेन में कई बार झगड़ा भी होता है इस बात को लेकर। वांग जी अब पूरी तरीके से परेशान हो गया था, क्योंकि अब पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो विंग का पता नहीं लगा पा रहा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बहुत स्टाइलिश में बैठा हुआ था। सामने यूविन, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, यहाँ तक कि शुयांग भी खड़ा हुआ था। तभी वांग जी जो शुयांग और यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों किसी मतलब के नहीं हो। आखिर तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। शुयांग कहता है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर जियांगचंग उसे कहाँ छुपाया है सर। तभी शुयांग को वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरा ओमेगा है। उसे इज्जत से बात करो, समझे तुम।
इस पर सुयांग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर सर सच में हम आपकी ओमेगा को नहीं ढूंढ पा रहे। वांग जी कहता है, शुयांग मैं कुछ नहीं जानता, मुझे विंग चाहिए, तुम जो करना है करो, चाहे तुम्हें उसके लिए उस यांग चेंग को मारना हो मार डालो। वहीं ये बात जैसे ही सिचैन सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। सिचैन जो दूसरी तरफ डोर के सारे चुपचाप खड़े हुए थे, क्योंकि वो बस वांग जी की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वहीं सिचैन जो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वांग जी जियांग चेंग को कोई भी नुकसान पहुंचाए। वहीं हम देखते हैं यूविन कहता है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आपकी ओमेगा को लेकर कहाँ गया है। हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, हमने हर जगह उसे ढूंढा है। हम सच कह रहे हैं सर, हमने शहर के किसी कोने को नहीं छोड़ा, हमने पूरे चाइना को ढूंढ लिया, यहाँ तक कि हमने दूसरी कंट्रीज में भी जाकर देख लिया। और लेकिन हमारे जितने भी लोग थे, हर जगह अभी भी आपके ओमेगा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम किसी मतलब के नहीं हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता आखिर मैं तुम लोगों पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। यूबिन कुछ भी करो, मुझे मेरा विंग चाहिए, वरना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा तुम देख लेना, ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है। वहीं से चेंचू जल्दी से डोर के पास से बाहर निकल जाते हैं और वो गार्डन एरिया में पीछे जाते हैं और अपना फ़ोन लेते हैं और फ़ोन जल्दी से जियांग चेंग को लगाते हैं। वहीं जियांग चेंग जो दूर में ही फ़ोन उठा लेता है। तभी से चैन कहते हैं, जियांग चेंग तुम कहाँ हो। जियांग चेंग कहता है, मैं भी वही हूँ विंग के साथ। सिचैन कहते हैं, जियांग चेंग कुछ भी हो जाए प्लीज़ तुम वापस मत आना। जियांग चेंग कहता है, पर क्यों। सिचैन कहते हैं, वांग जी पूरी तरीके से पागल हो गया है, क्योंकि वो विंग का पता नहीं लगा पा रहा। जियांग चेंग तुम जानते हो उसने अपने लोगों से कहा है कि अगर मैंने उसने उसका पता नहीं बताया तो वो तुम्हें मार दे, मैं तुम्हें नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, ये कहता है। जिस पर जियांग सिचैन की बात सुनकर जियांग चेंग थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो कहता है, क्यों सिचैन, आखिर तुम मुझे नुकसान होते हुए क्यों नहीं देख सकते। सिचैन कहते हैं, पागल मत बनो जियांग चेंग, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसा कहता है। वहीं पता नहीं क्यों जियांग चेंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। हालांकि जियांग चेंग और सिचैन दोनों अल्फा हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जहाँ सिचैन जियांग चेंग को सिर्फ अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन वहीं जियांग चेंग जो सिचैन से कुछ और ही चाहता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो कहते हैं, जियांग चेंग प्लीज़ वहीं रहो, वापस मत आओ। जियांग चेंग कहता है, देखो सिचैन, मुझे आज नहीं तो कल वापस आना है और तुम्हारे भाई का सामना करना है, और मैं चुप कर नहीं रह सकता। रही विंग की बात, तो विंग अब पूरी तरीके से सेफ है। विंग ऐसे हाथों में है जहाँ उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर जियांग चेंग की बातों को सुनकर सिचैन कहते हैं, जियांग चेंग वैसे विंग कहाँ है। जियांग चेंग कहते हैं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो। सिचैन कहते हैं, नहीं अभी तो नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि विंग सेफ रहे। जिस पर जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, वो पूरी तरीके से सेफ है और बहुत खुश भी। सिचैन कहते हैं, क्या। जियांग चेंग कहते हैं, हाँ, उसने यहाँ नए दोस्त बनाए हैं जिनके साथ वो बहुत खुश है। सिचैन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, ऐसा कहता है। वहीं जियांग चेंग कहता है, पर सिचैन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं 2 दिन बाद वापस आ रहा हूँ। जियांग चेंग की बात सुनकर सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं सिचैन, जियांग चेंग तुम ऐसा नहीं करोगे। जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं सिचैन, मैं सच में आ रहा हूँ और मैं आने के बाद तुमसे मिलता हूँ, बाय बाय। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं सिचैन जो कुछ कहना चाह रहे थे, तभी पीछे से हम देखते हैं अचानक तालियों की आवाज़ आती है। सिचैन जो अचानक वांग जी को देखते हैं तो डर जाते हैं। वांग जी कहते हैं, वाह गगा वाह, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे पीठ पीछे ये सब करने वाले आप हैं। तो इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि जियांग चेंग और विंग कहाँ हैं। गगा मुझे बताइए कि आखिर जियांग चेंग और विंग कहाँ हैं। वांग जी की बात सुनकर सिचैन जो थोड़ा शॉक थे, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हैं और कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने के चाह रहे हो, मैं नहीं जानता कि विंग और जियांग चेंग कहाँ है। वांग जी कहता है, गगा क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ, मुझे बिलीव नहीं होता, आप वो जियांग चेंग का साथ कैसे दे सकते हैं। तभी वांग जी की बातों को सुनकर सिचैन कहते हैं, क्योंकि तुम असली चीज़ों को पहचानना नहीं चाहते, और वैसे भी मैं ना तो सिचैन जियांग चेंग का साथ दे रहा हूँ और ना ही तुम्हारा, मैं सिर्फ विंग के लिए ये सब कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, क्यों गगा,
क्या आप मेरे विंग को पसंद करते थे? वांग जी की बातें सुनकर सिचेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वांग जी कहता है, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है गगा कि जैसे आप मेरे विंग को पसंद करते थे। क्या आपकी नजरें मेरे विंग पर थी? सिचेन को मन कर रहा था कि वो वांग जी को एक स्लैप लगाएं, लेकिन वो जानते हैं कि इस टाइम वांग जी से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वांग जी पूरी तरीके से अपने दिमाग में ही नहीं है। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छे से जानते हो वो तुम्हारा ओमेगा है, और मैं बता दूं, मैं सिर्फ विंग को अपने छोटे भाई के जैसे प्यार करता हूँ जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। वांग जी कहता है, अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो मुझे क्यों नहीं बताते कि विंग कहाँ है? तभी सिचेन वांग जी के और करीब आते हैं और कहते हैं, वांग जी पहले खुद को पहचानो। तुम जिस तरीके से विंग को पाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सच में बताओ तुम ऐसे विंग को पा सकते हो? वांग जी जो सिचेन की बातें सुनता है, सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम विंग को प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें उससे पहले बहुत कुछ सीखना होगा। तुम्हें अपने गुस्से को झेलना सीखना होगा। तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने दिल में ये एहसास करना होगा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और वांग जी तुम उसे जिससे नहीं बल्कि प्यार से पा सकते हो। इसलिए पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। और अगर विंग तुम्हारा है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ वांग जी, एक ना एक दिन तुम जरूर विंग से मिलोगे और विंग तुम्हारे पास होगा हमेशा के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो अभी भी सिचेन को जाते हुए देख रहा था, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन वो जानता है कि उसके गगा गलत नहीं कह रहे। कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से सच है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जियांगचंग के पास बैठा हुआ था, जियांगचंग जो अपना सामान पैक कर रहा था। तभी विंग कहता है, गगा क्या आप जा रहे हैं? तभी जियांगचंग कहता है, बिल्कुल विंग मुझे जाना होगा। तुम्हें पता है ना, मुझे इतनी बड़ी कंपनी संभालनी है और डैड और सीजे को मेरी ज़रूरत है। विंग कहता है, पर गगा मैं आपके यहाँ कैसे रहूँगा आपके बिना? जियांगचंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम अकेले कहाँ हो? देखो ग्रैनी और यांग तुम्हारे पास है, और तुम्हें पता है ना यांग तुम्हारी कितनी देखभाल करेगा। और वैसे भी देखो यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो वांग जी नाम का डेविल तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे। और सब कुछ ठीक होने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा। विंग जो जियांगचंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो कहता है, गगा मैं आपको याद करूँगा। जियांगचंग कहता है, मैं भी अपने बच्चे को याद करूँगा। ऐसा कहकर वो विंग का फेस पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, विंग याद रखना, तुम्हारे गगा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे एक बार कॉल करना और तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। विंग एक स्माइल करता है। वहीं जियांगचंग अपना सामान लेता है और सीधा उस छोटे से घर से बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं ग्रैनी और यांग दोनों खड़े हुए थे। ग्रैनी जो विंग की तरफ देखती है, तभी जियांगचंग कहता है, ग्रैनी यांग मैं तुम दोनों के हवाले विंग को छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ तुम दोनों मेरे विंग का ख्याल रखना। ग्रैनी कहती है, जियांगचंग तुम चिंता मत करो, हम विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जियांगचंग एक स्माइल करता है और वो जल्दी से वहाँ से अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो जियांगचंग को जाते हुए देख रहा था। तभी यांग जो एक ओमेगा है वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं ग्रैनी विंग और यांग दोनों को हक कर लेती है और कहती है, तुम दोनों को इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की हमेशा रक्षा करूंगी। ऐसा कहती है, जिस पर यांग और विंग दोनों हंसते हैं। वहीं ग्रैनी दोनों को अंदर लेकर चली जाती है। अब हम वहीं देखते हैं वांग जी जो पूरी तरीके से उसने खुद को शराब में डुबो लिया था, बस वो ड्रिंक किए जा रहा था। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। उसे यह वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने उस दिन विंग के साथ किया था। वो जानता है कि उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे ये पता है कि वो विंग को पसंद करता है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो हेलो कहता है, तभी एक पर्सन कहता है, सर मैंने जियांगचंग को देखा है। वांग जी कहता है, क्या? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ सर जियांगचंग वापस आ गया है, लेकिन मैंने उसके साथ आपके ओमेगा को नहीं देखा। वांग जी जल्दी से अपने गिलास को नीचे रखता है और खड़ा होता है और कहता है, जियांगचंग अब तुम नहीं बचोगे,
ऐसा कहता है और जल्दी अपने लैंड मेंशन से बाहर निकलता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और सीधा जियांग मेंशन चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी जो जियांग मेंशन के पास खड़ा था, जैसे ही वो जियांग मेंशन के सामने अपनी कार रुकता है, जल्दी कार से निकलता है और अंदर एंटर करता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग जो अपनी सीजे को हक किए हुए था और वो एक स्माइल करता है। याली कहती है, जियांग चेंग क्या विंग ठीक है? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल सीजे आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरीके से ठीक है। वो अपनी सीजे को हक करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके फेस पर एक पंच पड़ता है और जियांग चेंग नीचे गिर जाता है। जियांग चेंग जैसे ही पलट कर देखता है, वहीं याली और जियांग फेमियान भी डर जाते हैं। जियांग चेंग कहता है, वांग जी जो जियांग चेंग का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को मुझसे दूर ले जाने की? वांग जी की बात सुनकर जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा विंग? सच में? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? वो तुम्हारा विंग कब से हो गया जब तुमने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई को प्यार करते हो इसलिए तुमने टॉर्चर किया? वांग जी तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है, जियांग चेंग मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहता, बस मुझे ये बताओ कि मेरा विंग कहाँ है? जियांग चेंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि विंग कहाँ है, और हाँ तुम विंग को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तभी वांग जी जो जियांग चेंग की कॉलर को और टाइटली पकड़ता है और कहता है, जियांग चेंग मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। जियांग चेंग कहता है, सच में? अगर मेरा भाई मेरे मरने से बच सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठियाँ टाइटली कर लेता है और अपने दांतों के पीसते हुए कहता है, जियांग चेंग प्लीज़ मुझे बताओ कि विंग कहाँ है? जियांग चेंग जो एक पल के लिए शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी कभी किसी को प्लीज़ नहीं कहता। वहीं जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखकर एक स्मक करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि विंग कहाँ है। वांग जी कहता है, जियांग चेंग मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जियांग चेंग कहता है, अगर तुम हिम्मत करते हो तो मुझे बर्बाद कर दो। तुम क्या करोगे? हम सबको मार दोगे, हमारी कंपनी बर्बाद कर दोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वांग जी मैं तुम्हें विंग के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। मैं अपने भाई को तुम जैसे डेविल को के पास कभी नहीं आने दूंगा। वांग जी जो जियांग चेंग को जल्दी से छोड़ देता है। जियांग चेंग जो फर्श पर गिर जाता है। तभी वांग जी कहता है, जियांग चेंग मैं उसे ढूंढ लूंगा। जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल वांग जी, तुम सच में उसे ढूंढ सकते हो तो तुम मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मैं तुम्हें पूरी तरीके से चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने विंग को ढूंढ लिया तो मैं वादा करता हूँ तुम विंग को अपने साथ लेके जा सकते हो। वांग जी जो जियांग चेंग की तरफ देखता है, जियांग चेंग के फेस पर एक स्माइल थी। जियांग चेंग कहता है, वांग जी अगर तुम सच में विंग को चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा, और मैं जानता हूँ कि दलैन वांग जी कभी खुद को नहीं बदलेगा। उसका गुस्सा हमेशा इतना ही हाई रहेगा, वो कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलने वाला। वहीं वांग जी की जो जियांग चेंग की बात सुनता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चेंग को देखता है। तभी फेमियान कहते हैं, जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है, डैड मुझे उससे बात करनी दीजिए। जियांग चेंग कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम विंग से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में विंग के लिए कोई प्यार नहीं देखता। पता है मुझे क्या लगता है? बस तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम सिर्फ उसे अपने पास रखना चाहते हो। वांग जी तुम सच में विंग से प्यार करते हो तो जाओ उसे ढूंढो, लेकिन सबसे पहले खुद को बदलो, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं मैडम यू जो जल्दी से आती है और अचानक वो जियांग चेंग के चिक पे एक थप्पड़ लगाती है खींचकर। जियांग चेंग जो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी, यानली और फेमियान भी। तभी मैडम यू कहती है, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो वांग जी का ओमेगा है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे उसके घर से ले जाने की? तुम क्या चाहते हो तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाए और वो हम सबको मार डाले? जियांग चेंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, सच में माँ? अभी भी मुझे तो बिलीव नहीं होता। तो आपको पता है वांग जी तो जो कुछ है वो सामने है, लेकिन आप इतनी खतरनाक हैं कि मैं आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कभी कभी तो मुझे आपसे डर लगता है और कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या सच में आप मेरी माँ हैं? जियांग चेंग की बात सुनकर मैडम यू गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है, उस वांग जी को बता दो कि वो बेवकूफ़ लड़का कहाँ है,
मैंने कितनी मुश्किल से उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंका था और तुम फिर उसे वापस लेकर आ गए। तभी वांग जी जो शौक हो जाता है, वही जियांग चैंग, फेमियन और यानली वो भी शौक थे। वांग जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम यू के दिल में इतनी नफरत विंग के लिए क्यों है। क्या इसलिए मैडम यू ने जानबूझकर विंग की शादी वांग जी के साथ की थी। वो गुस्से में मैडम यू को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और एक पल के लिए डर जाती है और कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कैसे भी वांग जी तुम्हें तुम्हारा ओमेगा वापस दे दे। वांग जी जो यू की तरफ देखता है और कहता है, मैडम यू क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी बातों से बेवकूफ़ हो सकता है, मैं नहीं। तभी वो जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चंग मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड है। मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही विंग को ढूंढ लूँगा। जियांग चंग कहता है, बिल्कुल वांग जी, तुम विंग को ढूंढ लो और विंग हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। ऐसा कहता है वांग जी जो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं मैडम यू जो जियांग चंग की तरफ देखती है और कहती हैं, आखिर विंग कहाँ है। जियांग चंग कहता है, माँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँगा कि विंग कहाँ है। तभी जियांग चंग कहता है, सीजे मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे खाने के लिए कुछ ला सकती हैं। यानली कहती है, बिल्कुल, तुम चलो मैं तुम्हारे रूम में ही लेकर आती हूँ। ऐसा कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी अपने पूरे कमरे में सामान फेंक रहा था। उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है जियांग चैंग, तुम चाहते हो ना कि मैं विंग को ढूंढूं। ठीक है, मैं विंग को ढूंढूंगा। विंग, मैं ज़्यादा दिन तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम बहुत जल्दी मेरी बाहों में मेरे पास होगे। ऐसा कहता है। हालांकि वांग जी पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका है। वहीं हम देखते हैं एक रूम में दो लोग बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी एक पर्सन दूसरे से कहता है, तुम ठीक हो ना। दूसरा पर्सन कहता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे तो एक पल के लिए लगा था पता नहीं वांग जी तुम्हारे साथ क्या कर देगा। एक्चुअली वो दोनों कोई और नहीं बल्कि सिचेन और जियांग चंग थे। जियांग चंग कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हारा भाई बहुत डरावना है, लेकिन सच कहूँ तो वांग जी की आंखों में कुछ तो विंग के लिए है। तभी सिचेन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। वांग जी के बारे में सुनकर जियांग चंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मैं उसे अभी तक नहीं बताऊंगा। सिचेन कि वो मेरा भाई कहाँ है, मैं चाहता हूँ वो खुद को बदले, उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि मेरा भाई कहाँ है। और वैसे भी मैंने उसे चैलेंज किया है कि वो मेरे भाई को ढूंढ ले। सिचेन कहते हैं, क्या। जियांग चंग कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को चैलेंज दिया है कि अगर वो सच में मेरे भाई को अपने पास चाहता है तो वो मेरे भाई को ढूंढे और उसे अपने पास रखे। वहीं हम देखते हैं सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, कभी कभी तो तुम में मैं वांग जी को देखता हूँ। जिस पर जियांग चंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, सिचैन मैं तुम्हारे भाई के जितना हार्टलेस नहीं हूँ। सिचैन जी एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, तुम हार्टलेस नहीं हो बल्कि बहुत हार्टलेस हो। जिस पर सिचैन की बात सुनकर जियांग चंग कहता है, सिचैन, ऐसा कहता है। वहीं सिचैन और जियांग चंग एक स्माइल करती हैं। वहीं सिचैन खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है जियांग चंग, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो खड़े होकर जाने ही वाले थे कि तभी अचानक जियांग चंग जो सिचैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिचैन। सिचैन जो एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और वो जियांग चंग की तरफ देखते हैं। तभी सिचैन जो जियांग चंग को देखते हैं, जियांग चंग जो खड़ा होता है और सिचैन के करीब आता है और वो जल्दी से सिचैन का फेस पकड़ लेता है और सिचैन के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। सिचैन तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वहीं सिचैन जो ना तो जियांग चंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना कुछ कुछ भी। वहीं सिचैन जो ये देखते हैं जियांग चंग जो थोड़ी देर बाद सिचैन को छोड़ देता है। सिचैन की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी। जियांग चंग कहता है, क्या हुआ सिचैन, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। सिचैन कहते हैं, जी जियांग चंग, तुम ये क्या कर रहे थे। जियांग चंग कहता है, सिचैन मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं मानता हूँ हम दोनों अल्फा हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये गलत है कि सही है, लेकिन मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था
सिचैन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी चांग चंग कहता है, हाँ सिचैन, जब मैंने कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। सच बताऊं तो मुझे उस टाइम सिर्फ यही लगा था कि तुम एक ओमेगा हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम एक अल्फा हो। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब गलत है। मैं नहीं जानता हम दोनों के प्यार को कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सिचैन तो बड़ी बड़ी आंखों से जांग चंग को देख रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिचैन जांग चंग को पसंद नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनके रिश्ते का क्या अंजाम होगा। दो अल्फा जब एक दूसरे से प्यार करेंगे तो कोई भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया से क्या सुनना पड़ेगा ये तो वही जानते हैं। सिचैन कहते हैं, जांग चंग ये गलत है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए और ना ही मेरे बारे में सोचना चाहिए। जांग चंग कहता है, सिचैन क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? पर मैं देखा है तुम्हारी आंखों में, जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ तुम भी मेरे लिए फील करते हो। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं जांग चंग, तुम्हें गलत लग रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि सिचैन कभी नहीं चाहते कि उसकी वजह से जांग चंग किसी भी मुश्किल में पड़ जाए। वहीं जांग चंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं सिचैन, मैं जानता हूँ कि तुम डर रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरे लिए सेम वैसा ही फील करते हो जैसा मैं तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे मुंह से ये खुद गिलवाऊंगा। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है और वो फिर से सिचैन की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और सिचैन जो शॉकिंगली अभी भी वहीं खड़े हुए थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अभी अभी अचानक यांग चंग ने उनके साथ क्या किया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल और वांग जी और वीन एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।